सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। संधि की 5 वर्कशीट करने के बाद हम यहाँ संधि का टेस्ट लेकर के आए हैं। ये पहला टेस्ट होगा संधि का, जिसमें लगभग 36 प्रश्नों के हम हल देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरा देखते हैं तो बहुत सारे संधि के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि उसमें हिंदी व्याकरण में संधि पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। पहला प्रश्न है, संधि कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के मेल को कहते हैं, 2 शब्दों के मेल को कहते हैं, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन को कहते हैं, या 2 पदों के मेल को कहते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया होगा कि 2 शब्दों के मेल को और पदों के मेल को तो क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 4 गलत हो गया, 2, 5 गलत, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार संधि के हैं, जिसमें स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि, यहाँ स्वर का मतलब स्वर के 5 भेद से आ जाएगा। तो देखिए, गिरी धन ईस, ये बड़ी ये आ रही है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो गिरी धन ईस, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी गिरीश में। फिर देखिए, परोपकार में ओ आदेश हो रहा, ए और ए, पर धन उपकार, ये ए धन उ बराबर ओ आदेश हो रहा है, तो ये किस में होता है? गुण में, ए ओ अर होता है। ठीक है। मतेक्य, डबल मात्रा आ रही है, मतेक्य में डबल मात्रा आ रही है, मत धन एक्य, ये कौन सी संधि हो जाएगी आपके? ये हो जाएगी वृद्धि संधि। और संतोष का हो जाएगा समधन तोष। तो ध्यान दीजिए, ये दीर्घ संधि थी, दीर्घ भी स्वर संधि है। परोपकार में ए धन उ बराबर ओ हो रहा था, गुण संधि थी, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। ये वृद्धि संधि, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। समधन तोष, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चौथा देखिए, निम्न में से यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यशोगान ओ आदेश हो रहा है, यहाँ ओ स्वर देख करके आप इसको गुण संधि नहीं कर दें, क्योंकि गुण संधि गलत हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ गान बच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो सकता है, और विसर्ग संधि का उदाहरण है, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। विसर्ग को ओ आदेश हो रहा है, यश धन गान, कौन सा उदाहरण आपका सही होगा? दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शब्द धन अर्थ का सही संधि शब्द है, यानी इनको मिला करके अपने को संधि युक्त शब्द बनाना है। शब्द धन अर्थ आपके ऑप्शन है शब्दार्थ, शब्दार्थ, शब्द अर्थ, शब्दार्थ। तो जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। कौन सी संधि हो रही थी इसमें? दीर्घ संधि, ए ओ आ बन रहा था। 6ठा क्वेश्चन देखिए, 6ठा प्रश्न कह रहा है कि गज धन इंद्र से कौन सा संधि शब्द बनेगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्वर है और यहाँ ई स्वर है। ए धन ई बराबर ए ओ और अर, ये कौन सी संधि में होते हैं? ये होते हैं आपके गुण संधि में। किस में होते हैं? गुण संधि में। तो ए धन ई बराबर ए, गजेंद्र, 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 गज इंद्र। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है कि प्रतिधन उत्तर। जाहिर सी बात है कि यहाँ ई स्वर आ रहा है और ई स्वर के बाद असमान स्वर आ रहा है। ई स्वर के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो ये ई किस में बदल जाएगा? ये ई ये में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये में। तो ध्यान दीजिए, क्या बन जाएगा? ई ये में बदल जाएगा।
तो क्या बच जाएगा यहाँ, प्रत्यय आधा बच गया और असमान स्वर ऊ आ रहा था, छोटा ऊ आ रहा था, तो क्या बन जाएगा यू। तो ध्यान दीजिए प्रत्युत्तर यहाँ बड़ा ऊ है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्युत्तर, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, ये आपके दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रत्युत्तर नहीं होगा, प्रत्युत्तर नहीं होगा। आठवां प्रश्न देखिए, निम्न में से सुधन आगत का सही संधि शब्द है, यानी सुधन आगत। तो ध्यान दीजिए ये ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा था और ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ये ऊ किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए आधा से बच जाएगा, तो स और असमान स्वर इसमें क्या था आ, तो क्या बन जाएगा वा। तो आधा से वा गत, बिल्कुल ठीक है, आप सही सोच रहे हैं। पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा भी गलत, स्वागत ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कवि धन इच्छा का सही संधि शब्द है। ध्यान दीजिए कवि में भी छोटी की मात्रा, इच्छा में भी छोटी की मात्रा, छोटी छोटी मिलके बड़ी बन गई और बड़ी की मात्रा होती है वह के बड़ी की मात्रा लगेगी वी। कविच्छा छोटी है, कविच्छा ये है, कविच्छा नहीं होगा, काव्यच्छा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न देखिए, अन्यार्थ में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ आ स्वर निकल रहा है, ठीक है ना, यानी अन्य धन अर्थ। संधि विच्छेद भी मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, ए आ हो रहा है तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। परोपकार में आपको कौन सी संधि करनी है। तो देखिए यहाँ ओ आदेश हो रहा है और ओ आदेश होता है आपका गुण संधि में। कौन सी संधि में होता है, गुण संधि में। ए ओ अर होता है कि नहीं होता है, परधन उपकार, परधन उपकार। तो यहाँ परधन उपकार कर लेंगे और गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि ए धन उ बराबर ओ आदेश हो रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए विसर्ग में भी ओ आदेश होता है, जैसे यशोदा, लेकिन वो गलत है। यहाँ वहाँ यश के विसर्ग लगते हैं, यहाँ पर के विसर्ग नहीं लगेगी, तो गुण संधि हो जाएगी। एक आपका सही है। 12वां प्रश्न देखिए, नाविक में कौन सी संधि होगी। ध्यान दीजिए नाविक, अगर मैं यहाँ शब्द देखूँ तो आव शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये आव शब्द आता है आपके अयादि संधि में। कौन सी संधि में आता है, अयादि में। अरे भाई मैंने बताया था आपको ए आए और आव आता है, तो जब ए आए तो ने कर देना है, मतलब एक की मात्रा लग जाएगी, और आए तो ऐ की मात्रा लग जाएगी 2 मात्रा। ऐसी तरह आव आए तो औ की मात्रा और अव आए तो ओ की मात्रा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आव आ रहा है तो यहाँ हम संधि विच्छेद तो इसका हम कर देंगे। वैसे पता तो चल रहा है कि आपकी अयादि संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन जब अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा इसका नव धन अक। क्या हो जाएगा, नव धन अक, क्योंकि आव आ रहा ना इसलिए। 13वां देखिए, 13वां प्रश्न, अन्वीक्षण में कौन सी संधि है। ध्यान दीजिए यण संधि में होता है ये, र, ल और व, ये यण संधि में होते हैं। और यण संधि में इनके पहले आधा अक्षर आता है, तो यहाँ देखिए व के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो हम यण संधि कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी ई भी यहाँ लग रही है मात्रा, तो ये आप दीर्घ संधि में भी इसका सोच सकते हैं। लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे अनुधन ईक्षण। अनुधन ईक्षण जब करेंगे तो ये देखिए ऊ जो है यण संधि में मैंने बताया था कि असमान स्वर आएगा तो ऊ व में बदल जाएगा, तो ऊ व में बदल गया तो अन्वीक्षण हो गया। जैसे ये ए आधा न, ये ऊ था, ऊ बदल गया व में, और चूंकि बड़ी की मात्रा इसलिए बड़ी की मात्रा लग गई, अन्वीक्षण। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा, ये हो जाएगा यण संधि, यानी ऑप्शन नंबर 2। दीर्घ संधि नहीं करें बड़ी की मात्रा देख के। 14वां प्रश्न देखिए,
14 प्रश्न कह रहा महेश्वरी में कौन सी संधि डबल मात्रा आ रही। डबल मात्रा आते ही आपको पता चल जाएगा कि गुण नहीं होगी, वृद्धि होगी, यण नहीं होगी, दीर्घ नहीं होगी। और जब अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। 15वां देखिए, 15वां क्वेश्चन परमौषधि डबल मात्रा आ रही है। डबल मात्रा आते ही आपको पता तो चल गया कि कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। लेकिन संधि विच्छेद कैसा होगा, तो परम धन औषधि, परम धन औषधि। तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न देखिए, गायक का सही संधि विच्छेद पूछा है। सबसे पहले देखिए गायक, तो यहाँ शब्द आ रहा है आपके आय, क्या आ रहा है, आय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आय आए तो मैंने आपको बता दिया कि अय आए तो ए करना है, आय आए तो ऐ की मात्रा करनी है। तो जाहिर सी बात है कि गई धन अक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां देखिए, यशोगान का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ ओ की मात्रा आ रही है, लेकिन आपको यहाँ ए ओ अर जो गुण संधि में होता है वो नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ गान स्पष्टतः नजर आ रहा है, यानी यश है धन गान, तो यशोगान हो जाएगा। कौन सा, आपके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये ओ स्वर देख करके आपको इसको गुण संधि में नहीं करना है, क्योंकि गुण संधि में आगे जो है स्वर रहता है, ये स्वर नहीं है। 18वां देखिए, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, व के पहले आधा अक्षर आ रहा है, व के पहले आधा अक्षर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब व के पहले आधा अक्षर आ जाएगा तो ये यण संधि का उदाहरण होगा। और जब अपन इसका विच्छेद करेंगे कि वह बनता है किससे, ऊ से, तो यहाँ मात्रा लगेगी सुधन आगत, सुधन आगत। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, सदैव डबल मात्रा आ रही है। डबल मात्रा आते ही आपको पता चल गया कि इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे सदा धन एव, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, देखिए पहले ही ऑप्शन में अपना जो है सही उत्तर है। 20वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद होगा। यहाँ देखिए ए स्वर भी आ रहा है, ए स्वर भी आ रहा है यहाँ, और व के पहले आधा अक्षर भी आ रहा है। तो एक तो ए स्वर आता है अपने गुण संधि में ए ओ अर, और यण संधि में आधा अक्षर आता है व के पहले या ये के पहले। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जब अपन इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो अनुदन एषण, अनुदन एषण। तो ध्यान दीजिए, ये ऊ था जो ये व बन गया, यानी कौन सा अपना ऑप्शन नंबर बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बैठ रहा है, क्योंकि एषण में ऊपर ऐ नहीं आएगा, ए की मात्रा ही आएगी, यानी एक मात्रा वाला ए होगा, 2 मात्रा वाला ऐ होता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न देखिए, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। पहले ये देखिए ए स्वर आ रहा है, और ए स्वर आता ही आपको गुण संधि करनी है। और जब अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक। ऑप्शन देख लेंगे, दूसरा ही ऑप्शन ढूंढते वक्त भी आप ध्यान रखें, यहाँ ऐ है, यहाँ ए है, नीचे ए है, लेकिन यहाँ बड़ी ई की मात्रा, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। 22वां बहुत ईजी है, संगार का संधि विच्छेद पूछा है। तो जाहिर सी बात है कि संधि तो हो जाएगी आपके व्यंजन संधि, और समधन आर ऊपर जितने भी अनुस्वार होगा वो में बदल जाएगा, समधन आर, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हलंत होना चाहिए, मैं यहाँ हलंत नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप इसको कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 23वां देखिए, उद्धार का सही संधि विच्छेद है। इसमें भी आपके सबसे पहले तो संधि ध्यान होनी चाहिए, व्यंजन संधि। और ये धार जब भी आ जाए, ये उद्धार में ऐसे लिख के बता रहा हूँ, ये उद्धार ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये धार जब भी आ जाए तो धार समझ लेना आप ये हार है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जहाँ जहाँ धार आ रहा वहाँ वहाँ काट दो। और अब यहाँ जो है उद्धार जो शब्द बना है, तो ये आपके यहाँ बन रहा है, देखिए
उत, तो ये उत तो पूरा तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, आधा उपसर्ग होता है, तो ये उत, ये वाला अपना तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, हलंत वाला सही हो जाएगा। और अगर ये उत नहीं हो और अगर उद हो तो फिर उद वाला भी अपने को सही कर देना है। 24वां प्रश्न देखिए, मनोभाव का सही संधि विच्छेद है, तो जाहिर सी बात है ओ स्वर हो रहा है, ओ स्वर हो रहा है, लेकिन ओ स्वर अब आपको ध्यान देना है, विसर्ग संधि में भी ओ होता है और गुण संधि में ए ओ अर होता है, लेकिन यहाँ जो है आगे स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा भाव, तो जाहिर सी बात है कि गुण संधि आपके कट जाएगी, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मन है धन भाव। तो मन है धन भाव ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, विसर्ग को ओ आदेश हुआ है। 25वां देखिए, महेश्वर्य, तो ए आ रहा है, आप उदाहरण में देखेंगे तो ये ए स्वर आ रहा है, और मैंने आपको बताया कि ए स्वर कौन सी संधि में आता है, गुण संधि में आता है। कौन सी संधि में आता है, गुण संधि। संधि विच्छेद करेंगे महाधन ईश्वर, महेश्वर है ये, शुद्ध बोलेंगे इसको महेश्वर, महाधन ईश्वर, आधन ई बराबर ए हो गया, तो आपकी ये संधि होगी गुण संधि, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। 26वां प्रश्न देखिए, जगन्नाथ, कौन सी संधि आपको बिल्कुल आसानी से पता चल रहा है कि जो जगत धन नाथ है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि ये तय जो किस में बदल गया, न में, तय किस में बदल गया, न में, तय थ द द न, पंचम वर्ण में ये बदल गया। आगे जब भी न और मैं आ जाए तो ये पंचम वर्ण हो जाता है, तो जगन्नाथ में आपकी संधि हो गई व्यंजन संधि, बहुत सरल है, चौथा उदाहरण इसका सही है। फिर आगे देखिए 27वां, महर्षि में कौन सी संधि है, बिल्कुल सही है, ए ओ और अर हम कह रहे थे, किस में, ये ए ओ अर कह रहे थे हम गुण संधि में, किस में कह रहे थे, गुण संधि में। तो महर्षि में भी देखिए अर आ रहा कि नहीं आ रहा, महर्षि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है। तो यहाँ अर आ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, इसको ए ओवर गुण संधि, ऑप्शन नंबर 2 सही कर देंगे। 28वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, सदाचार में कौन सी संधि है। अब यहाँ आ स्वर आ रहा है, लेकिन आ स्वर से आप दीर्घ नहीं करेंगे क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसका हो जाएगा सतधन आचार, सतधन आचार। तो ये तय जो है द में बदल गया, किस में बदल गया, द में, तो क्योंकि आगे जो है घोष वर्ण आ रहा था, कौन सा वर्ण आ रहा था, घोष, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष, इसलिए मिल गया व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। 29वां देखिए, परीक्षा का सही संधि विच्छेद पूछा है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जाहिर सी बात है कि ई स्वर आ रहा तो पता तो चल रहा है कि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का, लेकिन सभी उपसर्ग छोटी मात्रा के होते हैं, तो इसलिए यहाँ बड़ी मात्रा आ रहा परी, ये गलत हो गया, यहाँ भी बड़ी मात्रा आ रहा, गलत हो गया। अब ये 2 बच गए, लेकिन जो ईक्षा शब्द होता है ये शुद्ध होता है, ईक्षा में ई के ऊपर यानी बड़ी ई की मात्रा आती है, यानी बड़ी ई होती है, तो परिधन ईक्षा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 30वां देखिए, गजेंद्र, ये देखिए ए स्वर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए स्वर किस में होता है, गुण संधि में होता है, किस में होता है, गुण संधि में। तो ध्यान दीजिए, संधि तो आप कर देंगे इसमें गुण संधि, लेकिन आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए, गज धन इंद्र, ए धन ई बराबर ए गजेंद्र। 31वां देखिए, अत्याचार, देखिए ये के पहले आधा अक्षर आया कि नहीं आया, और मैंने आपको बताया था ये रे लेव है, इनके पहले आधा अक्षर आ जाता, तो कौन सी संधि करेंगे आप, यण संधि। तो बिल्कुल आस्वर आ रहा है, लेकिन यहाँ आस्वर आचार के कारण आ रहा है, यानी अति धन आचार अत्याचार, ठीक है। तो इसलिए आपकी संधि हो जाएगी यण संधि, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। 32वां देखिए, धावक, धावक में कौन सी संधि है, अरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ धावक में शब्द आ रहा आव, कौन सा शब्द आ रहा आव, और मैंने बताया था कि जब भी आव आवे आपको धव में बदल देना, अव आवे तो दो में और आव आवे तो धव में, तो धव धन अक हो जाएगा। संधि विच्छेद तो करेंगे, धव धन अक हो जाएगा, लेकिन ये संधि कौन सी होती है, ये अयादि संधि होती है। तो अयादि संधि होती है, तो अयादि संधि अब यहाँ ऑप्शन में है कि आप देखेंगे स्वर व्यंजन विसर्ग हिंदी की संधि अयादि नहीं है, लेकिन ये अयादि भी किस संधि का भेद है,
ये स्वर संधि का भेद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्न में से किसमें गुण संधि नहीं है? गुण संधि पूछा है, यानी ए, ओ और अर ये गुण संधि में आता है, तो ये गुण संधि नहीं है पूछा है, यानी अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ भी ओ आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, तो इसका मतलब सब में कन्फ्यूजन वाला मामला है। अब अपन स्वर देखेंगे, देखो जलोर्मी, यहाँ जो आपके शब्द बचेगा लास्ट में ऊर्मी, ये ऊ क्या है? स्वर है। रमेश ये बचेगा रमा धन ईस, ये ईस में ई क्या है? स्वर है। ऐसे सूर्योदय, सूर्योदय में आपके सूर्य धन उदय, उदय में ये ऊ क्या स्वर है। लेकिन मनोविराम का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो मन है धन विराम, मन है धन विराम, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ व्यंजन है, तो इसमें गुण संधि है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में, पहले में नहीं है। 34वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसमें दीर्घ संधि नहीं है? दीर्घ संधि में मैंने बताया था कि आ बनता है, ई बनता है और ऊ बनता है, ये दीर्घ स्वर हैं, ये तीनों बनते हैं। तो देखिए वधुत्सव ऊ बन रहा, बिल्कुल ठीक, रजनीश ई बन रहा, वागीश ई बन रहा, महिष ई बन रहा। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो सभी जो है ट्रिक के अनुसार ये बन रहे हैं, तो अब अपन इस पे आएंगे स्वर पे। देखो वधु धन उत्सव, वधु बड़ी होती है तो वधु धन उत्सव, तो उत्सव में देखिए ये ऊ क्या आया? स्वर आया, तो जाहिर सी बात है कि ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। रजनीश में देखिए रजनी धन धन ईस, रजनी धन, रजनीश में देखेंगे रजनी धन ईस, रजनी धन ईस, तो ध्यान दीजिए ये भी आपके ई जो स्वर है। वागीश में देखेंगे ये ग बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? वाक धन ईस, तो ध्यान दीजिए यहाँ इसके कारण, के कारण जो है यहाँ स्वर नहीं है, और स्वर संधि में जो है दोनों तरफ आपके स्वर होने चाहिए, तो ये वागीश जो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। महिष का भी हम करके देख लेते हैं, मही धन ईस, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, और ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण, ये भी है, ये भी है। वागीश नहीं है क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर देखिए ये कह रहा है कि निम्न में से किसमें यण संधि नहीं है? यण संधि पूछा है, यण संधि का मतलब ये है र, ल और व, इनके पहले आधा अक्षर आना चाहिए। तो देखिए अध्यापक में ये के पहले आधा आ रहा है, अन्वेषक में भी व के पहले आधा आ रहा है, अभिषेक में कोई नहीं आ रहा है, महेश में देखिए ये यण संधि का पूछा है, तो यहाँ 2 गलत हो जाएंगे अपने। देखो अध्यापक में अधिधन आपक हो जाएगा, अधिधन आपक बिल्कुल सही है, ये तो आपके यण संधि का हो गया, ठीक है। अन्वेक्षक में भी देखिए अनुधन ऐसा हो जाएगा, ये भी आपके यण संधि का हो जाएगा। फिर आगे देखिए अभिषेक, अगर अभिषेक का देखेंगे तो ये अभी धन ये सेक, तो ये तो आपके व्यंजन संधि का हो गया। किसका हो गया? व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। और महेश में देखिए महा धन ईस, ये महेश ये गुण संधि का हो गया। तो यहाँ 2 उत्तर आपके निकल गए, क्योंकि ये पूछा कि यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो महेश भी नहीं है क्योंकि ये आपके गुण संधि का है, अभिषेक भी नहीं है क्योंकि ये आपके व्यंजन संधि का है। तो तीसरा और चौथा 2 इसके सही उत्तर निकलेंगे। 36वां देखिए अंतिम प्रश्न, निम्न में से व्यंजन संधि की दृष्टि से गलत शब्द है? तो वांगमय देखिए वाक धनमय, और लास्ट में मैं और न आ रहा, तो ये के पंचम वर्ण में बदल गया, ये वांगमय हो गया, बिल्कुल ठीक है। जगन्नाथ में देखिए जगत धन नाथ, ये भी लास्ट में न और मैं आ रहा, तो तय जो 5वें वर्ग में यानी न में बदल गया, ये भी ठीक है। अब देखिए तीसरा उच्छ्वास, तो ये उत या उद आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ उद कर रहा हूँ, उद धन श्वास, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ आधा अक्षर था, तो ये उच्छ्वास भी ऐसे लिखा जाना चाहिए, उच्छ्वास। ये अलंत नहीं लगाने के कारण ये आपके गलत हो गया। सज्जन में बिल्कुल सही है, सतधन जन, सतधन जन, सज्जन ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। हमने संधि के बहुत सारे ट्रिक्स देख लिए हैं,
वर्कशीट देख लिए, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख रहे हैं। यदि आपको हमारा ये चैनल, इस पर किया जा रहा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सारा जो पाठ्यक्रम है अपन इस सिलेबस पे पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।